निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 154 अंकों की तेजी देखने को मिली। आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। तो डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशन को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार 2 दिनों से एफआईआईज की काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही थी भारतीय बाजारों में। अगर कैश मार्केट में देखें तो 9 सितंबर को करीब 1177 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। 10 सितंबर को यानी कि कल का जो आंकड़ा है उसमें भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 2208 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो एफआईआईज तो काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस पर। डीआईएस की तरफ से कल थोड़ी मामूली यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। तो आप शुरू से ही एफआईआईज, डीआईएस और रिटेल के जो इस वक्त होल्डिंग्स है उसको एनालिसिस भी कर रहे थे। कल का ये जो बदलाव हुआ है, थोड़ा बहुत बिकवाली आई है डीआईएस की तरफ से और एफआईआईज की जो पोजीशन बढ़ी है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपका सवाल काफ़ी लंबा था, लेकिन उसका जवाब उतना ही छोटा है। जवाब इसलिए छोटा है क्योंकि एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग में लॉन्ग पोजीशंस में किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। मैं आपको 2-4 पॉइंट्स के साथ आपको मैं नोटिस करवाता हूँ कैसे। जैसे देखिए, जब भी हम कैश का नंबर्स देखते हैं ना, साथ में ऑप्शंस का नंबर ज़रूर देखा कीजिएगा। ज़रूर हम आपको 10 तारीख को देखो कैश के अंदर एफआईआईज का नंबर आपको 2208 करोड़ रुपए का दिख रहा है। अभी इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी दिखाना आपको, वो 38,000 करोड़ रुपए का सेल भी दिखेगा। तो 38,000 करोड़ रुपए का सेल नंबर जब आएगा ना एफआईआईज के अंदर से, तो मार्केट पूरी तरह से हेज होता है, ये वैसे ही आएगा। एक काम करता हूँ, मेरी आंखों में थोड़ा ग्लेयर आ रहा है तो मैं ग्लासेस हटा देता हूँ और इससे सीधी बात करते हैं आपसे। 38,000 करोड़ का ये जो नंबर इंडेक्स ऑप्शंस का है ना, ये थोड़ा माइनस का नंबर है और ये क्या कर रहा है, मार्केट को हेज कर रहा है। हेज कैसे कहते हैं? हेज का मतलब दोनों के लिए हेज है। हेज सिर्फ तेज़ी वालों के लिए हेज नहीं होता, ये मंदी वालों के लिए भी हेज है। यानी कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग रखना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग रख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट रखना पड़ेगा। भले वो आप 10% रखो, आप 20% रखो। क्या आपको पिछले 3-4 दिनों में बाजार नीचे जाता हुआ नहीं दिखा था? क्या इससे पहले मार्केट नीचे नहीं गया? तो टिपिकली जब मैं हेज मार्केट के बारे में बात बोलता हूँ तो उसके 2 मतलब होते हैं। फर्स्ट, रेंज मार्केट। सेकंड, ऊपर पे आके बेचना है, नीचे पे आके खरीदना है क्योंकि पुल बैक का मार्केट है। और तीसरा, अगर आप पोजीशन रोज रोज नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको करना चाहिए। पूजा, आपने मेरे को नंबर्स के बारे में पूछा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 64% की लॉन्ग पोजीशंस है इस समय एफआईआईज की, और रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस है करीब 47% है, और डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन 36%। आई रिपीट, डीआईएस 36, रिटेल 47 और एफआईआईज के पास होल्डिंग है 64% की। किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं है, एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हुआ है। और ये बात पूजा, जब कल हमारे साथ आप शो में थी तब भी हमने आपकी बात क्लियर की थी कि डाटा को देख के ऐसा लगता नहीं है कि एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आई होगी। या तो वो उतना ही रहेंगे या तो हल्की फुल्की खरीदारी आएगी। तो पिछले 2 दिन से मार्केट के नंबर यहीं आके रुक गए हैं, और जब मार्केट के नंबर यहीं आके रुक जाएंगे तो बाजार खिसक के चल रहा है। एक दिन 25,000 के नीचे, अगले दिन 25,000 के ऊपर। और अभी आप गिफ्ट निफ्टी को देख पा रहे थे। अच्छा, मैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखते हो ना तो ये टिपिकली फ्यूचर्स होते हैं, और हम जो बंद करते हैं वो स्पॉट पे बंद करते हैं। तो इसलिए देख रहे हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस कई बार आता है नंबर्स में, जब आप ऊपर नंबर्स लिखे हुए देखते हो। तो इसलिए हमने क्या कि निफ्टी के इम्पाइल्ड ओपन दिखाते हैं आपको। इम्पाइल्ड ओपन का मतलब होता है जो आपके साथ मैच करता है, इसलिए लिखा हुआ है गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी इम्पाइल्ड ओपन। तो इम्पाइल्ड ओपन का मतलब ये स्पॉट ही समझो आप एक किस्म से। दूसरा पॉइंट, आज की ओपनिंग में कोई बड़ा गैप या कोई बड़ी गैप डाउन भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने कल जो 2 लेवल्स बचाए हैं, पहला 25,000 और 51,000, उसी पे ही आज आपको वेट एंड वॉच करना है। बस उन्हीं दोनों लेवल्स को आपको आज देखना है। इसके बाद ऊपर के लेवल सब आपको आप सामने में अभी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन एफआईआईज के नंबर्स पे और ये जो मार्केट की रेंज है, मैंने उसको एफआईआईज के नंबर के साथ कनेक्ट करके आपके सामने रखा पूजा। बिल्कुल, तो ये है एफआईआईज और डीआईएस के होल्डिंग से संकेत। लेकिन चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी के लिए आज अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और क्या फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह देंगे यहाँ से? अगर आपको कल के अहम लेवल याद होंगे तो हमने 25,000 के बारे में कम से कम इसी शो में 25 बार बोला होगा, और उससे पहले भी हमने 25,000 के बारे में 25 बार बोला होगा। तो 25,000 की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि आपको खुद से फील गुड होने लगता है। एक बेंचमार्किंग होता है ना, अगर आप किसी यात्रा में हैं तो आप किसी को बताएंगे, वो पूछेगा आप कहाँ पे हो, तो आप बोलोगे मैं फलानी जगह पर हूँ। भले आप उस जगह से 100 मीटर दूर होंगे या 100 मीटर आगे होंगे, लेकिन जगह का नाम जो प्रोमिनेंट जगह होगी सिर्फ वही बताएंगे, ताकि सबको पता लग पाए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, भले आप 100-200 मीटर आगे पीछे होते हो। सेम मार्केट के अंदर भी है।
आप कहाँ पे खड़े हो, आप 25,000 पे खड़े हो कि 25,000 के नीचे या ऊपर खड़े हो, ये ज़्यादा मैटर करने लग रहा है। अच्छा, क्या ये लेवल से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसमें लेवल्स के साथ साथ, जिसमें कई बार बोलता हूँ, भाव और भावनाओं का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे 25,000 के ऊपर आ जाएगा, आपके मन में शॉर्ट करने की जो प्रवृत्ति उठेगी ना, वो दबती जाएगी। और जैसे 24,800 के आसपास आ जाओगे तो क्या होगा, आपसे शॉर्ट होगा ही नहीं। और ये बात, अच्छा ये बात हमको कैसे पता लग रही है कि हम मन में थोड़ी बैठे हैं किसी की परमात्मा की तरह, ये पता लग रही है थोड़ी थोड़ी डाटा से। आप चेक करो, रिटेल के नंबर तभी लॉन्ग के पोजीशंस के तभी बढ़े जब मार्केट के अंदर फॉल आया, और 24,800 के आसपास अगर फॉल और बढ़ जाता तो रिटेल के नंबर भी आना बंद हो जाते। ये मैं अपने बैक टेस्टिंग फार्मूले से बता रहा हूँ। तो 24,800 मैंने बताया ना, रिटेल को ब्रेकआउट भी नहीं चाहिए। रिटेल को तो ये चाहिए कि एक रेंज का साफ सुथरा मार्केट हो, मेरे को क्लीन पता हो कि अच्छा यहाँ पे आके रुकेगा, यहाँ पे आके चलेगा। एक डिसिप्लिन बॉय वाला मार्केट चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय वाला है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी मार्केट के अंदर हो रहा है शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर हो रहा है। अगर आप फ्यूचर्स दिखाना चाहें तो निफ्टी के फ्यूचर्स भी दिखा दीजिएगा, उसमें आपको -3% दिखेगा करीब करीब, OI ओपन इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। इससे हुआ क्या कि आपका बाजार थोड़ा और लाइट हो गया। पूजा जी, जब आप शुरुआत में आए थे तो सितंबर सीरीज़ के हमने शुरुआत में एक वर्ड आपको बताया था कि 6 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने एंटर किया हुआ है। वो 6 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब आप चलते हो ना, आप चल नहीं सकते, आप इतना भारी होता है, आपसे चला ही नहीं जाएगा। 4 कदम रखोगे आप हाँफने लग जाओगे, दोनों ही केसेस में, गिरने में भी और बढ़ने में भी। लेकिन जैसे अपना आप पीठ में से वजन थोड़ा सा कम करोगे, आपको चलने को थोड़ी आसानी होगी। मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा है, अपने पीठ में से थोड़ा वजन को कम कर रहा है। वजन दो तरीके का था, तेजी वालों का वजन और मंदी वालों का वजन। तो किसका वजन कम किया मार्केट ने? उसने मंदी वालों का वजन कम किया। कैसे किया? उनकी कवरिंग करवा के, कि आप शॉर्ट करके बैठे हो, कवर करो भाई साहब, 25,000 ले आया हूं मैं। तो उसने क्या, वजन धीरे धीरे करके कम कर दिया। बाजार थोड़ा सा लाइट हुआ है, थोड़ा चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए भी आप देखोगे अभी सभी मेहमान जुड़ेंगे, आपको जो स्टॉप लॉस देगा ना, कोई भी 24,800 के नीचे का नहीं देगा। आप देख लीजिएगा, अभी तो मेहमान जुड़े नहीं, अभी आपको बताऊंगा 24,800 के नीचे का कोई स्टॉप लॉस नहीं देगा, और कोई भी आपको 25,500 के ऊपर का टारगेट नहीं देगा। ये भी आप देख लीजिएगा। ये पूरी रेंज होगी 700 पॉइंट की, आप बीच में खड़े हो अभी आप, और अब प्रोबेबिलिटी के तौर पर आपसे ये कहेंगे अभी बाइंग ऑन डिप्स आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अभी देखना, अभी मेहमान भी आपको बात आके रखेंगे, क्योंकि डाटा है ना, वो दिख रहा है, वो साफ। भले वो कम कहें आपसे कि कम पोजीशन रखो, जो मैं भी हमेशा आपसे कहूँगा। दूसरा पॉइंट, नए और पुराने वालों को क्या करना है? नए वालों को तो देखो 24,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। पूजा जी, आप तो इसका गवाह हो खुद कि हमने 2 या 3 लॉट हमने प्लस करवाए हुए हैं, और 3 लॉट से जिस दिन से प्लस करवाएं उस दिन से कभी आपने नीचे का मुंह नहीं देखा। आप बैक टू बैक ऊपर हो। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को एज इट इज़ भी जोड़ दूं ना, तो आज भी आप शुरुआत में ऊपर ही खोलोगे एज इट इज़ ही। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पुल बैक आ रहा है उसका भी एक मर्यादा है। वो 25,200 300 तक तो लेके जा सकता है, बट 25,500 तक पुल बैक नहीं है। उसके लिए कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनना ज़रूरी है। तो आपका पहला टारगेट 25,200 का ही मान के चलो। 200 के ऊपर ना मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, और अगर दिख भी रहा है तो मैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा। तो मैं 25,200 तक तो कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ, यहाँ तक आने के मार्केट के अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट 5,31,00,000 खड़े हैं ना, मैं इसमें से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दूंगा तो मेरे को 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। तो सर, रेजिस्टेंस एरिया आपका हो गया 25,200, सपोर्ट एरिया होगा आपका पहला 25,000, फिर दूसरा 24,800, वेरी इमीडिएट वालों का 25,000 और थोड़ा डीप वालों का 24,800 का एक स्टॉप लॉस बनता है। शॉर्ट करना नहीं है आपको, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, शॉर्ट वॉट करना नहीं। एक छोटा सा पॉइंट मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि वो क्या रहा है ना, आज बुधवार का दिन है, थोड़ा ऑप्शंस का भी काम होगा मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ऑप्शंस वाले इंट्राडे ही काम करना है ना, जो मिलता। और एक और चीज़, अगर थोड़ा भी गेन आ जाता है ना कॉल्स वालों, तो एक बार आप बुक कर लेना। और पुट्स वालों को भी यही बोलूँगा, अगर थोड़ा सा गेन आता है बुक कर लेना, क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह है, आपसे रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा नहीं, इसलिए एबनॉर्मल गेन आएंगे और जाएंगे नहीं। तो आपको रेंज का प्रीमियम्स खाने हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो शॉर्ट करने वालों को भी सलाह है, शॉर्ट नहीं करना है। रेंज वही पुरानी इंटैक्ट है, अभी भी उसी रेंज में आप कारोबार करिए। ऊपर की तरफ 25,500, 24,800, नीचे की तरफ अहम सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डिम्पी क्या नजरिया बन रहा है आपका? यहाँ पर क्या करें, शॉर्ट और लॉन्ग वाले? देखिए, 51,000 के इंडेक्स के अंदर कल सिर्फ 150 पॉइंट या 151 पॉइंट ही जुड़े। 51,000 का इंडेक्स तो सिर्फ 150 पॉइंट जोड़े। ये बात बहुत अच्छी भी है, लेकिन ये बात बहुत बुरी भी है।
अगर आपको शॉर्ट कवरिंग की हुई, जैसे देखिए कल इसके अंदर देख रहे हैं 0.66 का ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कहने का मेरे मतलब है इसने शॉर्ट्स भी करवाया तो कवर भी करवाया तो बहुत हल्के हाथ से करवाया। और एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते, मेरे बिना बोले आपको लेवल से समझ में आता है कि बैंक निफ्टी में वो एग्रेशन नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा है, बुझा हुआ है, निराश है और थोड़ा पीछे की तरफ बैठा है, उसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। क्या बैंक निफ्टी आगे आना नहीं चाहता? आना चाहता है, लेकिन जो उसको लेके आना चाहते हैं ना वो आगे नहीं आ रहे हैं। निफ्टी के पास क्या है कि कभी फार्मास्यूटिकल चल जाएगा, कभी आईटी चल जाएगा, तो कभी एफएमसीजी चलेगा। टिपिकली जब तक हमें रेंज का ब्रेकआउट नहीं करते, तीनों सेक्टर्स को पुश करके ले आते हैं। इसकी प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी है, इसको पुश करने वाला कोई नहीं है। पुश करने वाला एक HDFC है, वो तो ठंडा बैठा है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना मेरी बात पे, तो आप सिर्फ HDFC का 5 दिन का चार्ट आप उठा के देख लेना, लेवल्स देख लेना। टोटल इंट्राडे स्विंग भी 30 रुपीज़ का है, 1600 का आसपास का शेयर है, 30 रुपये भी नहीं घूमता। क्या कमाओगे, क्या खाओगे, क्या उसके अंदर सौदा डालेंगे, क्या एग्जिट नहीं करेंगे? वो सबसे बड़ी वेटेज वाला बैंक निफ्टी का पार्ट है। दूसरा ICICI है और तीसरा एक्सेस है, या कोटक या इंडसन भी। उन पांचों में भी आपको देखो ना सेकेंड डे एग्रेशन एब्सेंट हो जा रहा है। आप ये देखो 23 रुपये का पूरा हफ्ते का मूवमेंट है, देख लिया आपने? ये ICICI बैंक का पूरे हफ्ते का मूवमेंट दिखाओ, पूरे हफ्ते का एक्सिस बैंक का दिखाओ मूवमेंट। आप ये देखो, जो लोग इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, बाराती को, दूल्हा साहब को आगे लेके आना है बारातियों को, वो बाराती ही एब्सेंट है, वो दूल्हा जी कैसे आएंगे फिर आगे? तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बैंक निफ्टी के साथ हो रही है। इसलिए इनमें से जो भी नाम है भी हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर कर रहे हैं, इनमें से कम 2 शेयर, कम से कम 2 शेयरों का हफ्ते भर का रिटर्न कम से कम 7 से 8% होना चाहिए, तब जाके बैंक निफ्टी को रेंज ब्रेकआउट करने का बेनिफिट मिलेगा। रेंज में आपको बता देता हूं, 51,000 के ऊपर जब तक बंद है कोई दिक्कत नहीं। 51,000 का है पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस, 50,800 का दूसरा स्टॉप लॉस, सीरीज का स्टॉप लॉस 50,500 का जो हमने पैनिक में भी बनाया हुआ है। तो 50,500, 50,800, 51,000 का स्टॉप लॉसेज हैं। ऊपर जाते समय आप 51,500 पे आके रुक जाओगे। 51,500 पार होते ही, अच्छा 500 भी नहीं है एग्जैक्टली, वो 400 समथिंग है, मैंने उसको राउंड फिगर करके 500 कर दिया। और वो 50 दिन की एवरेज है जो पिछली बार भी नहीं टूटी थी। सारी एवरेजेस बैंक निफ्टी ने ठीक कर ली हैं, बट 50 दिन की एवरेज को अभी भी ठीक नहीं कर पाया। जब तक वो ठीक नहीं होगी आपको मैं अस्पताल से छुट्टी नहीं दे सकता। तो इसलिए 51,500 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी आएगा आप देखिएगा 52,000 पाने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये मोटा मोटी लेवल्स है। नए और पुराने वालों को अपने अपने प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग या अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। रेशियो कम से कम 1:2 की हो, जितना खोगे उससे डबल पाना है तो आना, नहीं तो छोड़ देना। ये बैंक निफ्टी का हो गया। और मेरे लिए मैं ऑलरेडी आपको 2-3 लॉट बता चुका हूं कि आपको मैंने प्लस करवाए, आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। नए वाले को 51,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी महंगा नहीं है, अभी भी 0.90 पे चल रहा है। 7 शेयर एफ एंड बैन में है। लिस्ट दिखा देना एफ एंड बैन वाले शेयर्स की भी, आपको वो भी पता लग जाएगा। सबसे लास्ट में RBL, सबसे पहले AB फैशन रिटेल आपको दिख जाएगा। 8:20 21 मिनट हो चुके हैं। आज हमने 1 से 2 मिनट थोड़ा फालतू लिया क्योंकि वो क्रूड वाली बातचीत भी कर रहे थे, उस पर भी अभी हम आपको लिंक भी सुनाएंगे। अभी मेरे एक सहयोगी आपको पूरी वो क्रूड की एक जानकारी भी देंगे कि एक्चुअली में क्रूड जब $70 के नीचे कब गया था, बेनिफिशियरी वगैरह कौन कौन से, ताकि आपको फिर से क्लिस्टर क्लियर हो जाए। आप बोलेंगे सर हमको तो पता है, लेकिन फिर भी एक बार और जान लो क्योंकि आज उनमें फिर से रिएक्शन आएगा।